आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, चलो देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, नहीं तो आपका नहीं है। तो देखते हैं। पहला कार्ड आ रहा है मून। उनके दिमाग में बहुत ही एंग्जाइटी है किस बात को लेके। वो बहुत ही सोच रहे, एक बहुत ही गहरे सोच में है, जिसको उनको कुछ बात से डर हो रहा है। तो आज के दिन में आज के डेट में जब भी वो ये रीडिंग आप देख रहे हैं, किसी बात को लेके बहुत परेशान है। मून एनर्जी इज वेरी हैवी। मून का मतलब जब हम लोग होता है सबकॉन्शियस में कुछ छुपा हुआ चीज, कुछ डर, कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, किसी के डर, ये सब कुछ उनके अंदर अभी चल रहा है। चलो आगे जाके देखते हैं और किस बात का चल रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड एंड कमिंग अप एज अ 5 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो है ना जो बहुत ही एक इंसान को बहुत दुखी है, जिसको लगता है कि जिंदगी ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, कितना दुखी आत्मा भर के भटकती हुई आत्मा की तरह, मतलब ऐसा सिचुएशन है। और पेज ऑफ वॉन्ड, तो ओवरऑल इनका जो एनर्जी अभी दिख रहा है वो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही एंग्जाइटी में है, बहुत ही दुखी है और बहुत ही हॉट एंड कोल्ड फील कर रहा है। बिकॉज मैं जो देखती हूँ रीडिंग आपकी एनर्जी की, उन जो आपका एक्स का एनर्जी क्या है, तो इट्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, इन रेफरेंस टू दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो जिंदगी में दिन भर क्या करे, कहाँ क्या खाना खा रहे, कहाँ पे क्या जा रहा है, ऐसा नहीं। तो इस आपके जो रिलेशनशिप की जो भी है कनेक्शन, उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या चल रहा है। तो आई फील लाइक जो भी चल रहा है उसके मन में डर वगैरह जो भी चल रहा है, वो आप बहुत हॉट एंड कोल्ड फील कर रहा है कि आपके साथ कुछ बात करे, कुछ कम्युनिकेट करे। ये होता है पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड बहुत ही हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है। तो जनरली आपकी एक शायद बहुत ही हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, लेकिन जो भी उसके जिंदगी में अभी चल रहा है उसके वजह से वो बहुत ही इम्पल्सिव फील कर रहा है। इम्पल्सिव मतलब बहुत ही एक अचानक से इसका एक इम्पल्स आना कि अभी मुझे उसके साथ बात करनी है, अगर उसके साथ बात करे तो ये प्रॉब्लम जो चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है। तो कुछ ऐसा उसके जिंदगी में चल रहा है जो आपकी याद बहुत दिला रही है और उसके वजह से उसको लगता है कि आपके पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आगे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बात है इधर पे। हाई प्रिस्टेस, वर्ल्ड, क्या कप्स। अच्छा मैं देखती हूँ क्या आया है। 5 ऑफ कप्स, 5 एनर्जी इज कमिंग अप। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सुनो, बहुत ही दुखी है इंसान, बहुत ही रिग्रेट है। स्पेशली आज की एनर्जी जो आज इसका दिख रहा है मुझे, एक इंसान का ऐसा फीलिंग होता है ना कि मैं अकेला हूं, बहुत मैं अकेला हूं, मैंने क्या खो दिया है। इसे 5 ऑफ कप की एनर्जी है जो रिग्रेट करना कि यार क्या खो दिया मैंने। जिंदगी में बहुत कुछ है। देखो इसका 3 कप गिरे हुए, 2 कप करे, 2 कप की तरफ वो देख नहीं रहा है, 3 कप जो नहीं है उसकी तरफ दिख रहा है। तो उसका मतलब ये जो आज जो था, आज अगर आप दिन भर का देखो, लास्ट 24 आवर्स का देखो, तो आई वुड से कि ये इंसान बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत ही मिस कर रहा है। उसने सोचा आपके बारे में। तो अगर आपका एनर्जी आ रहा है हाई प्रिस्टेस, तो शायद आप बहुत ही इंट्यूटिव कोई हो, जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअल बहुत हो, आप शायद कोई रेकी हीलर, टैरो रीडर, नहीं तो आप हो सकते कोई मेंटल हेल्थ फील्ड से, नहीं तो डॉक्टर, नहीं तो हीलर, नार्सिस्ट, कोई हीलिंग इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, या नहीं तो टीचर भी हो सकते हो आप। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इट्स वेरी वाइड, लेकिन स्पेसिफिकली जो लोग होते हैं ना, जो बेसिकली हीलर होते हैं, बेसिकली जो लोगों को और स्पेशली इंट्यूटिव लोग होते हैं, जिनको जो दिखता है जो नहीं दिखता है, इन बिटवीन रैल्म में जो बिलीव करते हैं, ओराकल स्पेशली। ओके, तो आपको इस इंसान को, ये इंसान आपको इस नजरिए से देखता है। और इस इंसान के एक जो चीज मुझे दिख रहा है, आज आपके इंसान की कुछ पैसे का कुछ रिलेटेड कुछ इश्यू हुआ है। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग, बार बार स्ट्रांगली मुझे कॉइन्स दे आर शोइंग मी एंड दे आर शोइंग मी दिस 5 ऑफ पेंटिकल। तो उसका पैसे का कुछ दिक्कत हुआ है, नहीं तो कुछ इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। समथिंग रिलेटेड टू मनी, पैसा, कोई समथिंग स्ट्रांग, मतलब टेंजिबल थिंग, जो हम लोग दुनिया में जो चीज होते हैं ना, वो सब लेके, इसके वजह से इसकी आपको याद बहुत कर रहा था। बिकॉज इसके सिचुएशन में जो भी है, इट लुक्स लाइक वो सिचुएशन में आप उसको हेल्प कर सकते हो टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन वो भी उसको समझ में आ रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डिटैच्ड है, आप बहुत डिटैच हो उससे। उसका एनर्जी, आपका एनर्जी, मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो रीडिंग मैं जिन लोगों के लिए कर रही हूँ, वो लोग धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब वो लोग गिव अप कर चुके हैं इस रिश्ते के बारे में। समहाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये रीडिंग देखेंगे ना, उनका ऐसा एनर्जी है कि चल फर्क नहीं पड़ता, मैं देख रहा हूँ टैरो रीडिंग, कोई काम धंधा नहीं है इसलिए बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या हो रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुन लिया, इस टाइप का। आई थिंक यू गाइस टोटली लॉस्ट, इस पे भरोसा ही उठ गया आपका।
कि आप लोग अभी सोचते हो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं जो एनर्जी दिख रही हूँ, जिन लोगों का एनर्जी मुझे दिख रहा है, वो लोग बहुत ही अपने आप पे, अपना बिजनेस पे, अपना स्टेबिलिटी पे फोकस करें। इसके वजह से इस इंसान को आपकी जो एनर्जी जो मिल रहा था ना, इसको नहीं मिल रहा है। उसके वजह से भी उसको बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जो उसके जिंदगी में चल रहा है उसके वजह वो आपको मिस कर रहा है, बहुत ही इमोशनल भी फील कर रहा है, बहुत ही इमोशनल फील कर रहा है। और द स्ट्रेंज सरप्राइजिंग इधर पे है सन, उधर पे है मून। तो सन एंड मून जब आते हैं, इट्स लाइक डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। इसका मतलब कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है आप दोनों की। अगर सोलमेट मानते हो या ट्विन फ्लेम मानते हो, ये हो सकता है, लेकिन प्लीज सोलमेट ट्विन फ्लेम बात पे छलांग मत मारो, वो कुछ स्पेशल नहीं होता। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आपके साथ उसका इस जिंदगी में मिलन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। झूठे हैं जो लोग आपको ये सब समझाते रहते हैं, वो बकवास है। इसका मतलब ये लोग आपकी जिंदगी में एक स्पेशल पर्पस लेके आते हैं। इट्स लाइक की जो आपके अंदर एक छुपा हुआ एक डोर होता है, सिर्फ इन लोगों से ही वो डोर खुलता है। वो लोग एक की तरह काम करते हैं, आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आपकी दुनिया में आपके जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो खुल जाते हैं। ताला की चाबी खोलने के बाद चाबी आपके पास रहेगा या नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता। अगर आपके साथ इसका रहना है तो इसको भी हील करना पड़ेगा, देन ओनली बोथ ऑफ यू। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो आके आपके दुनिया में एक चीज, नई चीज ओपन कर देते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा देते हैं, जो इनका एक पावर होता है आपकी जिंदगी में, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन आपको भी उसके साथ अपना कार्मिक लेसन लर्न करना होता है। अगर कार्मिक लेसन लर्न करते हो तो आपका दरवाजा खुलता है वो पर्टिकुलर गिफ्ट वाला, जो आपका जो गिफ्ट है आपके अंदर छुपा हुआ है, जो पावर है आपकी, वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड, वो खुल जाता है अगर आप अपना हीलिंग पे फोकस करो। इसीलिए अगर इस ट्विन फ्लेम सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज लेना चाहते हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अपना हीलिंग पे ध्यान दो। आपका जो स्पेशल गिफ्ट है वो अवेकनिंग हो जाएगा। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि उसका बाकी हिस्सा उसके हाथ में है। अगर वो हील कर रहा है तो आप दोनों का मिलन हो सकता है इस जन्म में, नहीं तो गया भैंस पानी में। चलो इधर पे आते हैं। तो ये जो भी है आपको मिस इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका एनर्जी में सन दिख रहा है अंडरनीथ 8 ऑफ पेंटिकल। इसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, इसके वजह से आपने उसके जिंदगी में बहुत खुशियां लाए हो। लेकिन जब भी उसके जिंदगी में कोई दुख हो जाता है तब आपकी याद उसको आती है। यही चल रहा है उसकी जिंदगी में। अभी वो बहुत दुखी है, बहुत एंग्शियस है, किसी बात को लेके दुखी एंग्शियस है, उसके वजह से आपकी याद उसको बहुत ज्यादा आ रही है, आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड कमिंग अप, आपके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं तो ट्रैवल कैन बी सिग्निफिकेंट। और एक चीज है शायद इस बंदे का, और एक चीज मुझे आज बार बार मेरे रीडिंग में स्पाइडर बहुत दिख रहे हैं, स्पाइडर बहुत दिख रहे हैं। देखो इधर पे एक छोटा सा स्पाइडर है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं। स्पाइडर एक सिंबल होते हैं कि माया का, हमारा जो दुर्गा मूर्ति बनती है ना, माँ दुर्गा की जो मूर्ति, इधर पे एक स्पाइडर बनाया जाता है, किसको माँ दुर्गा को मानते हैं महामाया। जो हमारी दुनिया चलता है वो एक माया है, माँ की माया है। जो माँ ने माया फैला के रखा है, तो हम लोग जो सोचते हैं ये मेरा है वो मेरा है, कुछ तो हमारे नहीं है। हम लोग आते हैं कुछ का तो वो कांता कस्तो पुत्र। तो इल्यूशन, ये कनेक्शन में कुछ इल्यूशन ब्रेक होने वाला, आई थिंक इसका ही इल्यूशन ब्रेक हो रहा है, इसका इल्यूशन ब्रेक हो रहा है। वर्ल्ड कार्ड एक कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। इस बंदे को जो लगा था ना कि आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, आप उसके पीछे पीछे पड़े रहोगे, वो सब इल्यूशन जो उसका था ना, मैं बहुत कुछ हूं, मैं बहुत ये हूं वो हूं, ये सारे इल्यूशन इसका टूट रहा है। एंड वर्ल्ड कार्ड इज कमिंग द एंड ऑफ अ इल्यूशन। ये मकड़ी जो इसने इसमें दिया इस पिक्चर में ना, दैट्स अ साइन, सिंबलिज्म। टैरो में सिंबलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एडवांस लेवल टैरो रीडर। अगर कोई टैरो रीडर आप देख रहे हो चैनल में, तो आपको एक समझना बहुत जरूरी, टैरो का सिंबलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हर एक क्रिएचर की जो होता है। तो जो जहां पे भी ये मकड़ी आ रही है तो उधर पे वो दिखाया जा रहा है कि माया का एक एंड होने वाला है इधर पे, ये पर्टिकुलर कार्ड। इसलिए हर एक टैरो कार्ड का एक ही मीनिंग कैरी नहीं, मतलब बेसिक मीनिंग एक होता है, लेकिन हर एक जो भी आर्टिस्ट जो लोग डिजाइन करते हैं टैरो कार्ड, उसमें हर एक अलग अलग लेयर का मीनिंग डाला जाता है। इसमें जो कार्ड आया है इसका ये मीनिंग बहुत प्रोमिनेंट है कि इस बंदे की जिंदगी में जो उसने इल्यूशन पाल के रखा था ना आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, ये इल्यूशन एंड हो रहा है। अभी इसका किंग ऑफ कप एनर्जी में आ रहा है। देखो किंग ऑफ कप जो होता है ना, जो इमोशन को फील कर रहा है। हमारे चार किंग होते हैं इस डेक में, उसमें किंग ऑफ कप ही जो है जो अपना इमोशन के साथ टच कर रहा है, इमोशन को टच कर रहा है। देखो दैट टचिंग द वाटर, वाटर हैज इमोशन, वाटर इज इमोशन इस टैरो डेक में। तो अभी ये इंसान धीरे धीरे अपने आप को वो इमोशन को अलाउ कर रहा है। पहले तो वो शायद फील ही नहीं कर रहा था कि आपके बारे में, हॉट एंड कोल्ड है इंसान ना, ये हॉट एंड कोल्ड बहुत ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसके वजह से वो क्या कर रहा था, वो अपने आप को पुश कर रहा था, नहीं मुझे कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ता,
आई विल बी फाइन। लेकिन अभी धीरे धीरे ये बंदा बंदी जो भी है अपने आप को इल्यूशन से निकाल के अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये मेरी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको खो दिया, मैंने क्या कर दिया, क्या उखाड़ लिया जिंदगी में इसको, इससे भाग के मुझे लगा था मेरी जिंदगी जिंगा लाला हो जाएगी, लेकिन अभी तो सूखी लाला बन के बैठे। कम्युनिकेशन का भी एनर्जी है, इसने सोचा होगा बहुत कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है, कम्युनिकेशन का एनर्जी बहुत दिख रहा है मुझे आजकल की रीडिंग्स में। लेकिन उसके साथ जब मून एनर्जी आए तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। कुछ ऐसा अगर होता है कि मून के साथ अगर कम्युनिकेशन का कार्ड आए, आई वुड से दैट उसको लग तो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन को वो रोकेगा, क्योंकि बहुत सारे कार्ड मतलब मुझे इंडिकेशन मिल रहा है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बंदा अभी तक तैयार नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आपको ये मिस जरूर कर रहा है। तो आज की एनर्जी उसका यही है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ने आपको बंदे ने आपको छोड़ के मूव ऑन कर गया, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो ये डेफिनेटली नहीं किया है, लेकिन ये अवॉइडेंट है जिसको प्यार मतलब मैं हमेशा अवॉइडेंट के बारे में बात करती हूँ। आज मैं पुरानी रिकॉर्ड ब्रेकअप नहीं चलानी है, दूसरी रीडिंग देख लो। तो इसका अवॉइडेंट का नेचर है। अगर आपको पता नहीं कि अवॉइडेंट क्या होता है, आपको जरूर जानना चाहिए अवॉइडेंट क्या होता है, जो जिनका हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहो। मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बात करती रहती हूँ। आज मेरा मूड नहीं है, सर में दर्द था तो इसलिए मूड नहीं है। आप कोई दूसरा वीडियो चला के देख लो, मिल जाएगी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन। चलो देखते हैं कि लेटर्स क्या निकल रहे हैं आपके साथ। ये आपका जो बंदा बंदी जो भी है, एफ फॉर फ्रेड, HWEMWYSOTXEDBANL। ये लेटर अगर आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपके एक्स के नाम में है, उसके नाम में, समझ में आ गया ना, वही। चलो कुछ बात नहीं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, तो मुझे ईमेल करो। मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी, उर्दू, बंगाली और लेट्स आस्क टैरो। एक बात सुन लो, अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, मैं इंडिया जाने वाली हूँ 2 महीने के लिए, आपको टिकटॉक पे इतना वीडियो नहीं मिलने वाली है, तो आपको मुझे प्लीज फॉलो कर लो मेरे यूट्यूब चैनल, क्योंकि दीदी की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। सेकेंडली, मैं कभी भी आपको फर्स्ट आके मैसेज नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, व्हाट्सएप नंबर कभी नहीं दूंगी। अगर आपको कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे आके फॉलो कर रही है और आपको बोल रही है मेरा दूसरा आईडी है, ब्लॉक करो इमीडिएटली उन लोगों को, वो सारे स्कैमर्स है। यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, उधर से मेरा ईमेल एड्रेस ले लो, divinemothersguidance@gmail.com। इसका एक से हल्का सा भी मिस्टेक कर दिया ना तो स्कैमर के पास जाएगी, तो जरूर कॉपी पेस्ट करो मेरी यूट्यूब चैनल से, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। और एक चीज है, क्या मैं बता रही हूँ आपको, मैं कभी भी पर्सनलाइज स्पेल वर्क नहीं करती किसी के लिए। कोई जादू टोना करने के लिए मैं पैसा नहीं लेती हूँ। मैं सेशन में जो सेशन का चार्ज है मैं वही लेती हूँ। अगर आपको कोई स्पेल वर्क की जरूरत है तो मैं उधर पे ही बोल देती हूँ, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। That's it. Take care of yourself. Love and light. Bye.